अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मान अफसर और मेरे साथ मौजूद हैं अली कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना क्रिकेट शो क्रिक प्ले। तो अली, कैसा लगा आपको? पाकिस्तान पहला टेस्ट बांग्लादेश से हार गया है, तो कल से दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने लगा है। आप क्या उम्मीद करते हैं पाकिस्तान टीम से? पहले मैच की गलतियों से सीख के आगे बढ़ने का आपको नज़र आ रहा है, या उसी माइंडसेट से उतरेगी टीम, जो होगा देखा जाएगा? अच्छा देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल हम कुछ सीख कर आ रहे हैं पहली हार से, या सीख कर नहीं आ रहे हैं, है ना। हम पूरी आवाम एज ए नेशन, हम जाहिर है ये चाहते हैं कि ये सीख कर आएँ, अपनी गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। जो गलतियां इन्होंने पहले मैच में करी हैं वो ना दोहराएं। अच्छा, हमने क्या क्या गलतियों को समझा था और क्या क्या गलतियां इनकी हाईलाइटेड की थी। अच्छा, उसके अंदर मेन ये था कि ये आ रहे थे 4 बॉलर्स के साथ, जो इनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ा। मेरे ख्याल से अगर इनके पास 5 बॉलर होते, बल्कि हमारे हिसाब से अगर इनके पास 5 बॉलर होते, तो ये डेफिनेटली उनका जो रन्स थे उनको काफ़ी तरह से ब्लॉक कर सकते हैं, पहली इनिंग में ख़ास तौर पे। दूसरी इनिंग में फिर भी इन्होंने एक हद तक कर लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल इनका स्क्वाड क्या होगा। इनका स्क्वाड डिसाइड करेगा कि इनका माइंडसेट क्या है। ये सेम माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि हाँ जी, हम खेल गए तो जीत जाएंगे, वरना अल्लाह अल्लाह। अगर ये माइंडसेट है तो फिर ये 7 बैट्समैनों के साथ ही उतर रहे हैं। अब 7 बैट्समैनों में डेफिनेटली किंग साहब तो आएंगे, किंग ने तो आना ही है। उसके अलावा ये किसी एक आध को सऊद वगैरह की जगह पे कुछ कर लेंगे। अगर तो ये इनको जीतने के लिए आना है तो इनको 6 बैट्समैनों के साथ स्क्वाड लेकर आना होगा। 7वें पे ये एक ज़बरदस्त फॉर्म में ऑलराउंडर को लेके गए हुए इनके मुताबिक। अगर वो ज़बरदस्त फॉर्म में हैं तो कल उनको खेलना बनता है, उनको आना चाहिए। 6 बैट्समैन, 4 पूरे बॉलर और 1 पूरा बॉलिंग ऑलराउंडर इनका स्क्वाड होना चाहिए, जिसके मुताबिक ये मैच जीत सकते हैं, वरना फिर इनका वही हाल होगा। एक चीज़ आप बताइए कि क्या कल खुर्रम शहजाद भी कमबैक कर रहे हैं हसन अली की जगह या शाहीन की जगह? जी, मैं समझता हूँ कि कल एक तो उनको जब बाबर आजम को ये टॉप ऑर्डर में ऑब्वियसली खिलाएंगे जी, तो ऊपर से ही चौथे पे शायद खेलेंगे बाबर, है ना। तो टॉप ऑर्डर ही होता है ये 3-4 हाँ। नंबर तक। तो देखिए, शान मसूद को तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, तो फिलहाल कैप्टन इस सीरीज तक 2 हमारे बैट्समैन जिन्होंने डेब्यू किया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, उनको भी नहीं कर सकते। रिप्लेसमेंट होना नहीं बिल्कुल बनता। ऐसा ही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबर आजम की जगह मेरे ख्याल से इमाम उल हक को बेंच करना पड़ेगा। ओके, तो इमाम उल हक को बेंच करें, कुर्बानी देनी पड़ेगी इमाम उल हक को अगर टीम को कॉम्बिनेशन के साथ उतारना है। तो दोनों नए को ओपन, तीसरे पे शान, चौथे पे बाबर। जी, ऐसे ही। ओके, और इसके अलावा 5वें पे मोहम्मद रिजवान, 6ठे पे सलमान अली आगा। ओके, और सऊद शकील की जगह मैं समझता हूँ कि अगर वो फॉर्म में नहीं है तो एक्स्ट्रा बैट्समैन का बर्डन लेने के बजाय इनको चाहिए कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अमाद बट, जिसको ये साथ लेकर गेम, उसको ज़रूर मौका दें, बिल्कुल, ताकि हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ भी बढ़े जी। और उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को मैं समझता हूँ रेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा, बहुत ये हेडेक हुए हुए हैं, पूरा PSL खेल कर आए हुए हैं। पहले टेस्ट में भी हमने उनको देखा, मगर वो बैठते नहीं है ना भाई। नहीं, देखिए, कॉम्बिनेशन के साथ आपने उतरना है तो हाँ। आपको लाजमी तौर पे ये चांस लेना पड़ेगा। मगर वो प्रीमियर भी तो है ना। देखिए, अब 130-35 वाला बॉलर अगर आपका प्रीमियर है तो यार सॉरी टू से टेस्ट 35 की कमी हो रहा है, 130-32 हो रहा है। तो टेस्ट क्रिकेट में भाई ये बॉलिंग नहीं चलती। ऐसा ही है। तो खुर्रम शहजाद को रिप्लेस करें शाहीन शाह से, बिल्कुल, और मोहम्मद अब्बास को तो लाजमी खिलाएं। बिल्कुल खिलाना ही पड़ेगा। वैरायटी बॉलर हैं वो, भले उनकी स्पीड कम है लेकिन लाइन और लेंथ। 2 बॉलर्स हो गए, 2 पेसर्स हो गए और 2 इनको स्पिनर्स जाना चाहिए। दोनों को खिलाना चाहिए। दोनों नुमान और साजिद जब तक टीम में नहीं खेलेंगे तो मैं नहीं समझता कि आप अपनी बॉलिंग से किसी भी टीम को पकड़ सकते। अब जैसे ये टीम आपने बताई कि इनकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी से साफ ये नज़र आ रहा है कि ये अपनी बॉलिंग को और मजबूत कर रहे हैं और अपनी बैटिंग के ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि जो हमारे पास 6 स्पेशलिस्ट हैं वो हमें रन करके देंगे और फिर ये आगे से बॉलर्स हमारे पकड़ लेंगे। अगर तो ये स्ट्रेटजी है तो ये अटैकिंग स्ट्रेटजी है, और अगर ये उसी स्ट्रेटजी से जा रहे हैं जिससे इन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला था 7 बैट्समैन के साथ, तो वो इनकी वही डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। तो इसके ऊपर इनको नज़र रखनी होगी। सैफ़ी भाई अटैकिंग रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अटैकिंग स्ट्रेटजी के साथ ही जाएंगे। देखिए, मैचेस जो जितवाए जाते हैं ना वो बॉलिंग से जितवाए जाते हैं। आपके बैट्समैन को आप इतना ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि बैट्समैन का एक बॉल ही जो है ना वो काफ़ी होता है उसको विकेट छोड़ने के लिए। वो आउट हो सकता है। तो इसके बेहतर है कि हम ऐसा बॉलर हमारे पास मौजूद हो जो कम से कम आपके बाकी बॉलर पर से बर्डन रिलीज करे। बिल्कुल। और जब भी आपका जो भी बॉलर बॉल कराने आए, चाहे वो स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, कप्तान के पास इतने ऑप्शंस होने चाहिए कि वो अपने बॉलर्स को तगड़े तौर पे यूज़ कर सके, जहां उनकी ज़रूरत है वहां पर लाए। और बॉलर भी बहुत अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजी के साथ
जो उनके अंदर विल है, जो उनकी पावर है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर वो 100% इम्प्लीमेंट करते हुए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस वेदर का है, वेदर वहाँ पे भी बहुत हार्ड है, वेदर का बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि एक फास्ट बॉलर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। फास्ट बॉलर से अगर आप लगातार 8-10 ओवर करवाएंगे, ख़त्म हो जाएगा वो, ऐसे फिर उस दिन के लिए आपके लिए बचेगा नहीं बिल्कुल भी। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा, देखना होगा कि कौन लंबे स्पेल कर सकता है। डेफिनेटली पेसर के अलावा स्पिनर्स कर सकते हैं, 2 स्पेशलिस्ट होंगे, अपनी लाइन और लेंथ पकड़ के कराएंगे तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ आपकी टीम के अंदर डिफरेंस क्रिएट करके देंगे। अच्छा, एक और चीज़, क्या लगता है कल क्या इनकी जो है पोजीशन होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? पाकिस्तान को बैटिंग करनी चाहिए पहले या बॉलिंग? देखिए, अगर पाकिस्तान के पास ये मौका मिलता है उसको, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली पहले बैटिंग करनी चाहिए। ओके। क्योंकि चौथी इनिंग में जब आप बैटिंग करने आते हो तो जिस तरह हमने लास्ट मैच में देखा जी, कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमें आदत हो गई है कोलैप्स होने की, है ना। तो अगर आप अपनी बॉलिंग पे ट्रस्ट करें और चौथी इनिंग में 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर के साथ आप खेल रहे हो और चौथी इनिंग में आप बॉलिंग कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप सामने वाली टीम को पकड़ सकते हैं। बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन, अगर हम दोनों आंसर करते हैं इसका, हमारे हिसाब से अगर हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं या लेट्स से अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं, हम तो ये चाहते हैं पहले बैटिंग करें, तो अगर हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो कल किसकी सेंचुरी आ रही है? देखिए, अगर हम कल बैटिंग कर रहे हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं कि हमारे डेब्यूटेंट जो बैट्समैन हैं उनमें से कोई एक बैट्समैन लाजमी लंबी इनिंग खेलेगा, क्योंकि वो फॉर्म में भी हैं दोनों बैट्समैन। अगर हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं, अगर हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं, कौन 4-5 फड़का रहा है, 3-4-5, तो और हम 2 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो पेयर है हमारा नुमान और साजिद का, ये पेयर आपको कम से कम 6 से 7 विकेट लेकर दे सकता है मैच के अंदर इंशाल्लाह। तो ये मैच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इज्जतें स्टेक पे लगी हुई हैं। थोड़ा सा ख्याल करें, थोड़ा सा हमारी इज्जत रखें, थोड़ी सी मैनेजमेंट की इज्जत रखें जिन्होंने आपको इस मकाम पे लाके खड़ा किया है, और हम सब की इज्जतें बचाएं। और कल के मैच के अंदर, जब कल से शुरू हो रहा है, उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करें। पहला दिन, दूसरा दिन सेशन वाइज चलें, है ना जी, सेशन वाइज चलें, सेशन वाइज अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करें और उसके हिसाब से अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करें, ताकि हम कम से कम भाई साहब इस मैच को जीत सकें। अली, सबसे पहले पाकिस्तान, बिल्कुल देखिए, अगर आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं तो अपने साथ भी इंसाफ करें, पाकिस्तान टीम के साथ भी इंसाफ करें, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलें। और जिस भी बॉलर या बैट्समैन को वो लगता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म है या वो कम्प्लीटली फिट नहीं है, तो उसको ये कॉल खुद देनी चाहिए कि मैं इस मैच में बेंच हो रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पाकिस्तान को ऊपर रखें, पाकिस्तान का सोच के खेलेंगे, उस जोश और वलवले के साथ खेलेंगे, तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम ये मैच जीत के इस सीरीज़ को ड्रॉ करेंगे। 3 मैच हम हार चुके हैं बांग्लादेश से कंटिन्यूसली, बिल्कुल, तो हम नहीं अपने टीम को उस तरह ग्रेड करते। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पाकिस्तान की टीम से कि बड़ा दिल करके खेलें और पाकिस्तान के लिए खेलें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखें और कमेंट्स में बताइएगा कि कुछ अच्छा लगा या कुछ बुरा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।